नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज के पॉडकास्ट में आपको एक ज़बरदस्त कहानी मिलने वाली है। आपने आज तक काफ़ी सारी स्टोरी सुनी है जिसमें भूत प्रेत, पिशाच, चुड़ैल और न जाने कौन कौन से ऐसे शैतान होते हैं, लेकिन आज जो स्टोरी मैं सुनाने वाला हूं वो एक नाग नागिन की है। साथियों, जैसे कोई आत्मा अपने साथ हुए किसी बुरे बर्ताव का बदला लेती है, उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है एक नाग नागिन का बदला। जी हाँ साथियों, अगर आप भूल से भी नाग नागिन को कमजोर समझ रहे हैं तो ये गलती मत करना। अक्सर हमारे देश में सांपों की पूजा की जाती है, उनको नाग देवता का दर्जा दिया जाता है और ये आज से नहीं सदियों से होता आ रहा है। नाग पंचमी के अवसर पर सांपों को दूध पिलाना और भोले शंकर का दूध से अभिषेक करना, इस प्रकार से उनकी सेवा की जाती है ताकि वो प्रसन्न रहे। लेकिन आज के समय में हम हैं जैन जी जनरेशन, जो इन सभी चीजों का मखौल उड़ाते हैं कि भला सांपों को दूध पिलाने से भी कैसी तरक्की होती है। और अक्सर हमारे देश की छवि भी दुनिया भर में ऐसे ही बनी हुई है कि वो तो सांप और सपेरों का देश है, क्योंकि दुनिया को तो यही लगता है कि हमारे पूर्वज मूर्ख थे, वो अनपढ़ थे, तभी तो वो सांपों की पूजा किया करते थे। लेकिन साथियों, सच्चाई तो ये है कि वो उनसे हमारी रक्षा करते थे और वो नाग नागिन पूरे गांव के लिए एक तरह से चौकीदारी का काम करते थे। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे पूरी सुनकर आपको एहसास हो जाएगा कि एक नाग नागिन की पूजा हमारे देश में सदियों से क्यों होती आई है, क्यों उनको हमेशा प्रसन्न रखा जाता है। और ये कहानी हमारे साथ शेयर की है हिमांशु अवस्थी जी ने। साथियों, मैं यहां पर आपको हिमांशु जी के बारे में बता दूं कि वर्तमान में ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब करते हैं और उनके पास भूत प्रेतों की बहुत सारी रियल घटनाएं आती रहती है। और जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि इनके खुद के परिवार के साथ भी एक बार ऐसा ही बहुत ही भयानक हादसा हो चुका है। तो ऐसी चीजों में इनकी जानकारी काफी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन अपने कार्य की अधिकता के कारण इनके पास बहुत ही कम समय रहता है। लेकिन फिर भी जैसे तैसे समय निकालकर ऐसी कई घटनाओं को, ऐसे कई हादसों को लोगों को बताने का प्रयास करते रहते हैं। तो उनके लिखे हुए और भी कई हादसे और कहानियां हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साथियों, स्टोरी को शुरू करें उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर अब तक भी आप हमारी लॉयल फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को और मजबूत कर लीजिए, ताकि हर रोज शाम की शाम आपको ऐसी बेहतरीन से बेहतरीन कहानियां सुनने को मिल सके। और हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो जल्दी से अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें, ताकि आखिर में अपने लॉयल फैमिली मेंबर्स का नाम लिया जा सके। तो चलिए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के कटनी जिले का सलीमनाबाद कस्बा, जहां झोलाछाप डॉक्टर जगदीश कौशिक रहते थे। उनके पास कोई डिग्री तो नहीं थी, लेकिन आसपास के गांव के लोग उनसे ही अपना इलाज करवाते थे। डॉक्टर जगदीश बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति के थे, गरीबों की सेवा और समाज में योगदान करने वाले वह एक परोपकारी व्यक्ति थे। उनके 2 पुत्र थे, आशीष और अवनीश। डॉक्टर जगदीश चाहते थे कि दोनों पुत्र डॉक्टर बने, लेकिन बड़ा पुत्र आशीष अपनी रुचिवश MBBS की डिग्री लेकर डॉक्टर बना और छोटा बेटा इंजीनियर। डॉक्टर जगदीश की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, तो आशीष ने उनका सारा कामकाज संभाल लिया था। दोनों पिता पुत्र मिलकर कामकाज किया करते थे। आशीष अपने पिता, पत्नी ज्योति, पुत्र साहिल और पुत्री सारिका के साथ रहता था। समय के साथ आशीष के पिता वृद्ध होने लगे थे। अब सारा कामकाज आशीष के हाथ में था। आशीष को अपनी पढ़ाई लिखाई का बहुत घमंड था। वह डॉक्टर तो बहुत अच्छा था, लेकिन व्यवहारिक नहीं था। साथ ही उसकी आस्था विज्ञान में थी। वह भगवान को नहीं मानता था, ना ही किसी प्रकार की पूजा पाठ में आस्था रखता था। दोनों पिता पुत्र में प्रेम बहुत था, सिर्फ विवाद बाजार में आधा एकड़ जमीन का था। एक दिन जब पिता पुत्र सुबह का भोजन साथ में कर रहे थे, तब आशीष ने बाजार का विवाद शुरू किया और बोला, पिताजी, यदि बाजार की जमीन में बरगद के वृक्ष को कटवाकर एक क्लिनिक बनाई जाए और मौके की जगह पर कुछ दुकानें निकाल दी जाएं, तो हमारी आमदनी 2 गुनी हो जाएगी।
डॉक्टर जगदीश ने बोला, बेटा, ईश्वर की कृपा से इस कस्बे के सबसे धनी व्यक्ति हम हैं। मैंने तुम्हें 100 बार बताया, वह जमीन मैंने खरीदी नहीं है। बहुत वर्षों की बात है, जब मेरे पिताजी का जन्म नहीं हुआ था, यहाँ बड़ा शिव जी का मंदिर हुआ करता था और भारत गुलाम था। कुछ आक्रमणकारी द्वारा मंदिर पर हमला कर मूर्ति को खंडित कर दिया गया। शिव जी का मंदिर और मूर्ति धरती में समा गए, लेकिन नाग देवता और उनका समूह आज भी उन्हीं स्थानों पर रक्षक के रूप में हैं। मेरे दादाजी जब ग्राम के मुखिया थे, तब उन्होंने बहुत से वृक्ष लगाकर नागों को स्थान दिया था। गांव वालों ने इस जमीन की रक्षा के लिए हमारी पीढ़ी को चुना और पूरी जमीन हमें दान कर दी, और आज नाग देवता का आशीर्वाद है जो हम इतने धनी हैं। आशीष ने कहा, पिताजी, मैं एक डॉक्टर हूं और यह सब नाग नागिन की काल्पनिक कहानियों पर विश्वास नहीं करता। मैं अपनी मेहनत लगन से डॉक्टर बना हूं, ना कि किसी नाग के आशीर्वाद से। वह जमीन आपके नाम पर है, आप मुझे आदेश करें तो मैं वहां काम शुरू करूं। डॉक्टर जगदीश ने कहा, मैं अपने जीते हुए तो अपने वंश का नाश होते हुए नहीं देख सकता, और तुम क्यों अपने स्वार्थ के लिए पूरे खानदान को मुसीबत में डाल रहे हो? अपनी पत्नी और दोनों बच्चों का सोचो। डॉक्टर आशीष ने क्रोध में कहा, पिताजी, व्यर्थ की बुजुर्गों की कहानियों से आप केवल घर की उन्नति रोक रहे हैं और कुछ नहीं। दोनों पिता पुत्र में एक बार फिर विवाद बढ़ जाता है। डॉक्टर जगदीश ने कहा, इस दुनिया की सारी दौलत भी मेरे सामने लाकर रख दो, तब भी मैं जमीन में काम करने की अनुमति नहीं दूंगा। और आगे विवाद किया तो यह भूमि गांव वालों को वापस दान कर मैं घर छोड़कर निकल जाऊंगा। अपने पिता को क्रोध में देखकर डॉक्टर आशीष कुछ शांत होकर बोला, ठीक है पिताजी, आप जैसा कहे। आज के बाद मैं घर में इस चर्चा को नहीं करूंगा। आशीष की पत्नी ज्योति बहुत पूजा पाठ वाली महिला थी, अपने ससुर जी का बहुत ध्यान रखती थी। एक बार वट सावित्री के दिन अपनी पूजा की थाल सजाकर वह बरगद के वृक्ष की पूजा करने जा रही थी। अपने पति से उसने पूजा का सामान लाने को कहा तो डॉक्टर आशीष ने कहा, एक डॉक्टर की पत्नी होकर पढ़ी लिखी गंवार हो, कभी नदी की पूजा करोगी, कभी पेड़ की, और मुझे मरीज देखने हैं। इन सब कामों के लिए मेरे पास समय नहीं है। ज्योति उदास हो गई। अंत में डॉक्टर जगदीश ने सारी व्यवस्थाएं करवाते हुए ज्योति से कहा, बिटिया, जितना पूजा पाठ धर्म कर्म तुम्हें करना हो तो बेफिक्र होकर करो। मेरी तरफ से तुम स्वतंत्र हो, पर मेरी एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी पूजा पाठ पुण्य कर्म में ही तुम्हारे पति की तरक्की छुपी हुई है। वह कितना बड़ा नास्तिक है यह दुनिया जानती है। ज्योति अपने ससुर जी का आशीर्वाद लेकर पूजा करने चली जाती है। एक दिन सुबह 6 बजे ज्योति अपने ससुर जी के लिए कमरे में चाय लेकर जाती है। डॉक्टर जगदीश को आवाज देती है, लेकिन वह नहीं उठते हैं। जोर से आवाज देने पर भी नहीं उठते। ज्योति सभी को आवाज देती है। सभी दौड़कर डॉक्टर जगदीश के कमरे में आते हैं। आशीष अपने पिताजी को देखता है। नाड़ी की जांच करते हुए बहुत रोती हुई भारी आवाज से बोलता है, पिताजी अब नहीं रहे। डॉक्टर जगदीश की हृदयघात से मृत्यु हो चुकी थी। सारे घर में आसपास के गांव में मातम का माहौल हो जाता है, जैसे कोई देवदूत धरती से विदा लेने वाला हो। सारे रिश्तेदार, गांव वालों का घर पर मेला लग जाता है। खबर मिलते ही छोटा पुत्र अवनीश अपने घर के लिए निकल जाता है। ज्योति का रोना कम नहीं होता, क्योंकि अपने ससुर से उसे पिता की तरह प्यार मिला था। ये डॉक्टर जगदीश के पुण्य और परोपकार ही थे कि उनकी मौत खबर सुनते ही घर के बाहर पैर रखने की जगह नहीं होती। दिल पर बोझ रखकर सारे लोग पुण्यात्मा को अंतिम विदाई देते हैं। शाम 4 बजे डॉक्टर जगदीश का अंतिम संस्कार हो जाता है। डॉक्टर जगदीश अब केवल स्मृति में जीवित थे। उनकी मृत्यु को 1 माह बीत गए थे। 1 महीने में आशीष ने अपने आप को संभाल लिया था। वह आगे की सोच रखने वाले व्यक्तियों में से था। अब वह बाजार वाली जमीन पर विचार करने लगा, क्योंकि उसको रोकने वाले पिता इस दुनिया में वही थे, और घर का बड़ा होने की वजह से वह निर्णय लेने में स्वतंत्र था। डॉक्टर आशीष ने फैसला कर लिया था कि अब बाजार की भूमि में वह क्लिनिक और दुकान का काम पूरा करवाएगा। उसने शहर से अपने छोटे भाई को बुलाया
और बाजार की जमीन पर निर्माण की प्रक्रिया के बारे में समझाया। अवनीश ने अपने बड़े भाई से कहा, यह पिताजी की इच्छा के विरुद्ध काम है, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आशीष ने कहा, तुम भी किस समय में जी रहे हो? विज्ञान कहता है मरने के बाद शरीर मिट्टी हो जाता है, यह आत्मा और परमात्मा जैसा कुछ नहीं होता। अवनीश ने कहा, भाई साहब, मैं पिताजी की बात नहीं टाल सकता हूं, लेकिन विधिवत जमीन में मेरा कोई नाम नहीं होना चाहिए और मुझसे संबंधित कोई निर्माण ना करवाया जाए। मुझे 1 इंच जमीन से भी मतलब नहीं है। आशीष ने कहा, तुम मेरे छोटे भाई हो, इस जमीन की जो भी बाजारू कीमत है उसका आधा पैसा मैं तुमको दूंगा। अवनीश बोला, नहीं भाई साहब, इस जमीन के एवज में आपसे 1 रुपये भी नहीं चाहिए और मैं आपको आखिरी बार सलाह दे रहा हूं, भूमि का मोह छोड़ दीजिए, वैसे भी हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। आशीष बोला, तुम्हारा फैसला बेवकूफी वाला है। दादी नानी की कहानियों के चक्कर में पड़कर लाखों रुपए का नुकसान कर रहे हो तुम। मैंने तो ठान लिया है, जो मुझे करना है मैं करूंगा। अवनीश वापस शहर लौट जाता है और इधर आशीष शहर से कुछ इंजीनियर बुलवाता है और बाजार की जगह दिखाता है। यह बात पूरे कस्बे में फैल जाती है कि डॉक्टर साहब की बड़ी क्लिनिक खुलने वाली है। तो गांव के एक पुराने व्यक्ति के कानों में भी ये खबर पड़ती है। तो वह वृद्ध आदमी डॉक्टर आशीष के घर के जाता है। दरवाजे पर ज्योति को देख बोलता है, बिटिया, जगदीश बाबू की पीढ़ियों ने इस भूमि की रक्षा की है। डॉक्टर बाबू से बोलो उस स्थान पर काम ना करवाए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और हाँ, डॉक्टर बाबू से मेरा नाम मत लेना, नहीं तो उनका क्रोध मुझ पर निकलेगा। रात में जब डॉक्टर आशीष अपने सारे काम निपटाकर फुर्सत में हो गए तो पत्नी ने पूछा, आप बाजार वाली जमीन पर क्या काम करवा रहे हैं? आशीष ने कहा, कुछ नहीं, इंजीनियर साहब को बुलवाया था, कल बरगद के पेड़ की कटाई करवाकर काम शुरू करवाना है। ज्योति ने कहा, बरगद का पेड़ नहीं कटेगा, जमीन बहुत बड़ी है, आप उस पेड़ के दुश्मन क्यों हैं? आशीष ने कहा, देखो, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है, मैंने अपना अंतिम निर्णय ले लिया है। ज्योति ने कहा, ठीक है, इस घर से मेरी लाश देखने को तैयार रहिए, फिर आप, और आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलती। अपनी पत्नी के मुंह से ये बात सुनकर डॉक्टर आशीष थोड़ा सीरियस हो गया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी पत्नी अगर जो बोल देती है तो फिर वो करके ही रहती है। और अपनी पत्नी के मुंह से उसके मरने की बात सुनकर आशीष बहुत घबरा जाता है। तो वो शांत होकर अपनी पत्नी से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात रखने को तैयार हूं, लेकिन पेड़ को छोड़कर मैं निर्माण का काम पूरा करवाऊंगा और मुझे कोई नहीं रोकेगा, नहीं तो मुझे मरा हुआ समझो। आशीष के ऊपर जुनून सवार था। बेचारी पत्नी ने ना चाहते हुए भी अपनी सहमति दे दी। डॉक्टर आशीष ने निर्माण शुरू करवा दिया। सालों से खाली पड़ी हुई जमीन पर लोहा, ईंट, गिट्टी, सीमेंट एक अस्थायी झोपड़ी बनवाकर रखवा दिए, जिसमें एक चौकीदार रख दिया। एक दिन निर्माण कार्य चल रहा था, तभी एक मजदूर को सांप ने काट लिया। डॉक्टर आशीष को जैसे पता चला, वह बाजार की तरफ निकला। उसकी पत्नी के कानों तक भी यह जानकारी पहुंच गई। ज्योति को वह बुजुर्ग व्यक्ति याद आया। उसने अपने नौकर से बुजुर्ग का हुलिया बताया तो नौकर ने बताया कि वह बुजुर्ग तो गंगा काका है। ज्योति ने कहा, तुम काका को सम्मान पूर्वक घर लेकर आओ। नौकर गंगा काका को घर लेकर आता है। ज्योति ने गंगा काका से कहा, काका, आज एक मजदूर को सांप ने काट लिया है, मैंने बहुत मना किया, फिर भी यह नहीं मान रहे हैं। बुजुर्ग काका बोला, बिटिया चिंता मत करो, नाग देवता रक्षक हैं, उन्होंने पहली चेतावनी देने के लिए यह सब किया है। उस मजदूर को कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन उनकी चेतावनी के बाद भी डॉक्टर साहब नहीं मानेंगे तो अनहोनी से कोई नहीं बचा सकता है। ज्योति ने काका से कहा, काका, आपको जब भी समय मिले आ जाया करे। गंगा काका ने चाय पी और बोला, बिटिया हो सके तो बच्चों को कुछ समय के लिए अपने पिता के पास भेज दो। और काका अपने घर चले गए। ज्योति का बेटा साहिल बड़ा हो चुका था और उसको संस्कार देने वाले उसके दादाजी और माँ थे। अपने पिता की जिद को वह भी समझ रहा था। जैसे ही डॉक्टर आशीष अपने घर वापस लौटे, ज्योति ने कहा, वह मजदूर ठीक है अब? आशीष बोला, हाँ, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया है, अब खतरे से बाहर है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? ज्योति ने कहा,
क्योंकि नाग देवता रक्षक हैं, उनकी तरफ से यह पहली चेतावनी थी। आशीष ने कहा, तुमने फिर बकवास शुरू कर दी। यह एक इत्तेफाक था। वर्षों से खाली पड़ी जमीन में सांप बिच्छू का डेरा रहता है। ज्योति बोली, आज बच्चे मेरी मां के घर जा रहे हैं। आपके पागलपन की वजह से मैं उनका जीवन खतरे में नहीं डाल सकती हूं। आशीष गुस्से में बोला, अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो मुझे तुम्हारी भी कोई जरूरत नहीं है। तुम भी यहां से चली जाओ और जिस दिन ये निर्माण कार्य पूरा करवाऊं उस दिन वापस लौटा आना, और तब तुम्हें पता चलेगा कि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल कहानियों में होता है। अब तो मैं उस कार्य को जल्दी से जल्दी समाप्त करवाऊंगा और सबको गलत साबित करूंगा। दोनों पति पत्नियों की बातें उनका बड़ा बेटा साहिल सुन रहा था। साहिल काफी मैच्योर हो गया था और वो इन सभी बातों को अच्छे से समझ सकता था। वो ये तो नहीं जानता था कि जो कहानी मम्मी बता रही है वो सच है या नहीं, लेकिन उसे इतना जरूर लगता कि उसके पापा कुछ तो गलत कर रहे हैं, जिसका खामियाजा उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। साहिल ने अपने पिता से कहा, पापा, जब तक आप जिद नहीं छोड़ देते मैं और सारिका वापस नहीं आएंगे। आशीष बोला, ठीक है, सब जाओ, लेकिन मैं सबको गलत साबित करूंगा। थोड़ी देर में ज्योति का भाई आ जाता है और दोनों बच्चों को लेकर चला जाता है। ज्योति निश्चिंत हो जाती है। आशीष ने ज्योति से कहा, तुम क्यों नहीं गई अपने मां के घर? ज्योति बोली, मैं अपने पति को मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकती। मृत्यु भी आएगी तो पहले मैं उसका सामना करूंगी। ज्योति बात कर ही रही थी कि रात को अचानक दरवाजे की घंटी बजी। डॉक्टर आशीष बोला, रात में कौन है? दरवाजा खोला तो चौकीदार सामने खड़ा हुआ था। चौकीदार बोला, डॉक्टर बाबू, मैं चौकीदारी नहीं करूंगा। आशीष ने कहा, अब तुम्हें कौन सी समस्या आ गई? चौकीदार बोला, मैं भोजन कर अपने बिस्तर पर जा रहा था तो मैंने देखा 2 सांप मेरे बिस्तर पर थे, फन उठाए मेरी तरफ देख रहे थे। मैं भागकर सीधा आपके पास आया। मैं बहुत डर गया हूं। किसी भी तरह आज रात मुझे अपने यहां शरण दे दीजिए, सिर्फ एक रात। कल मैं अपने गांव लौट जाऊंगा। आशीष ने कहा, ठीक है, तुम यही हाल में सो जाओ और डरो मत, यहां कोई सांप नहीं है। वहीं ज्योति ने भी ये सारी बातें सुन ली थी। ज्योति बोली, और कितने उदाहरण चाहिए आपको? क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हैं? आशीष बोला, तुम चिंता मत करो, अब जितने भी सांप उस भूमि पर है सभी को मरना होगा, तभी ये अफवाहें दूर होंगी। ज्योति बोली, आप ऐसा कोई अनर्थ नहीं करेंगे। आशीष बोला, तुम सभी का अंधविश्वास दूर करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। सारे कस्बे में नागों की कहानी फैल चुकी थी। डॉक्टर आशीष के यहाँ कोई भी मजदूर काम करने को तैयार नहीं था, लेकिन जुनून में व्यक्ति किसी भी हद तक गुजर जाता है। आशीष ने शहर से बहुत से सांप पकड़ने वाले व्यक्तियों को बुलवाया। सभी ने दिन भर मेहनत की, बरगद के वृक्ष के आसपास के बिलों में देखा। पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी वह असफल रहे। एक व्यक्ति ने आशीष से कहा, इट्टी, डॉक्टर साहब, यहां कोई सांप नहीं है, आप हमारा टाइम खराब कर रहे हो। आशीष बोला, 2 घटनाएं हो चुकी है, आप कैसे कह सकते हैं यहां कोई सांप नहीं है? वह व्यक्ति बोला, कोई मामूली सांप नहीं है। यदि मामूली होता तो हम पकड़ लेते। आपको तांत्रिक की आवश्यकता पड़ेगी। मेरे परिचित में त्रिकाल बाबा हैं, वही पकड़ सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। आशीष बोला, आप त्रिकाल बाबा को लेकर आ जाए, जितने भी पैसे खर्च हो मैं करने को तैयार हूं। व्यक्ति बोला, ठीक है, कल मैं उनको लेकर आता हूं। वह व्यक्ति अपने वादे के अनुसार दूसरे दिन त्रिकाल बाबा को घर लेकर आता है, जिनके साथ बहुत से सपेरे होते हैं। त्रिकाल बाबा एक सिद्ध पुरुष थे और भोलेनाथ के भक्त थे। त्रिकाल बाबा को देखकर ज्योति ने उनके चरण स्पर्श किए और भोजन का प्रबंध करवाया। आशीष बोला, बाबा जी, 2 सांप मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, उन्हें पकड़कर आप मार दीजिए। जो भी आपकी दक्षिणा होगी मैं दूंगा आपको। त्रिकाल बाबा ने क्रोध से कहा, हम भोलेनाथ के भक्त हैं, हमने आज तक केवल नाग नागिनों को पकड़कर उनका स्थान परिवर्तन किया है, किसी की हत्या नहीं की है। आशीष बोला, आपको जो उचित लगे आप करिए, लेकिन मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए।
त्रिकाल बाबा ने भोजन किया और भूमि की ओर चल दिए। बाबा जी ने अपने शिष्यों के साथ बहुत मेहनत की, लेकिन किसी परिणाम तक नहीं पहुंचे। त्रिकाल बाबा ने कहा, यह बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त शक्ति है। मैं आखिरी मूर्छा विद्या का प्रयोग करता हूं। अगर इस विद्या से नाग पिटारे में नहीं आया तो मुझे अपने स्थान पर हवन करना पड़ेगा। हमने आज तक किसी नाग नागिन से हार नहीं मानी। त्रिकाल बाबा अपनी अंतिम विधा का प्रयोग करते हैं। चारों तरफ मंत्रों का प्रवाह करते हुए त्रिकाल बाबा शिष्यों के साथ बीन बजा रहे थे। इतने में एक काला सर्प पिटारे में आकर बैठ गया। सभी ने बाबा जी की जय बोली। त्रिकाल बाबा ने आशीष से कहा, डॉक्टर बाबू चिंता मत करो, पिटारे में हमने जिसे बंद किया वह नागिन है और नाग के ऊपर विशेष कृपा है। हमने अपने जीवन का पहला नाग देखा जो हमारी विद्या से बच गया। यह हमारे लिए चुनौती है, हम इस नाग को पकड़ कर दिखाएंगे। आशीष बोला, ठीक है बाबा जी, आप इस नागिन का स्थान परिवर्तन कर दीजिए, फिर नाग को पकड़कर उसका कर दीजिएगा। त्रिकाल बाबा ने कहा, ऐसा नहीं किया जा सकता, दोनों जोड़े में साथ रहेंगे। नाग को पकड़ना होगा और हमारी शक्ति के सामने नाग झुकेगा। 1 हफ्ते हवन पूजन में लगेंगे, तब यह नागिन हमारे पास बंदी बनी रहेगी। डॉक्टर आशीष ने पूछा, बाबा जी आपकी दक्षिणा क्या होगी? मैं आपके आश्रम पहुंचा देता हूं। त्रिकाल बाबा ने कहा, दक्षिणा से ज्यादा यह हमारे जीवन की चुनौती है कि मूर्छा विद्या से जो नाग काबू में नहीं आया वह कोई साधारण नाग नहीं है, लेकिन नागिन को बंदी बनाने के बाद नाग स्वयं हमारे जाल में फंसेगा। त्रिकाल बाबा नागिन को पिटारे में बंदी बनाकर लेकर चले गए। यहां ज्योति ने अपने नौकर से सारी बातें पूछी। नौकर ने भूमि पर हुई सारी घटनाएं बताईं। ज्योति के मन में बहुत बड़ा डर बैठ गया, क्योंकि नाग देवी को बंदी बना लिया गया था। जिस भूमि की रखवाली पीढ़ियों से परिवार कर रहा था, आज जरा से स्वार्थ के पीछे उसका पति आशीष स्वयं अपनी जान का दुश्मन बन बैठा था। ज्योति अपने सुहाग के लिए बहुत डर गई थी। तभी गंगा काका आए। ज्योति के चेहरे में चमक आ गई। उसने जल्दी से सारी बातें काका को बताई और बोली, बाबा आप ही कोई उपाय बताओ। गंगा काका बोले, बिटिया घोर अनर्थ हो गया, रक्षक को ही बंदी बनवा दिया। नाग देवता के प्रकोप से तो राजा परीक्षित नहीं बच पाए। उनकी मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई थी। जब त्रिकाल बाबा ने मूर्छा विद्या का प्रयोग किया, जिसमें शिवजी का मंत्र उच्चारण होता है, तो शिवजी का मान रखने लिए नाग देवी ने त्याग किया है। दोनों का जोड़ा वर्षों से शिवजी की भक्ति और तुम्हारे कुल की रक्षा कर रहा है, लेकिन अब तुम्हारे वंश को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि नाग देवता पर शिवजी की विशेष कृपा है। ज्योति घबराकर बोली, काका कोई तो उपाय होगा। मैं आपके गांव की बहू और आपकी बिटिया हूं। मैं अपने कुल की रक्षा की भीख मांगती हूं। काका बोले, बिटिया त्रिकाल बाबा अपना अहंकार नहीं छोड़ेंगे और डॉक्टर बाबू तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ऐसे में केवल एक उपाय कि हम यह जान पाए कि नाग देवता क्या चाहते हैं। उसके लिए मुझे मंडला जिले के रामनगर गांव में जाना होगा, जहां कैलाश पंडा है, जिनको नाग की सवारी आती है। ज्योति बोली, काका आप जल्दी जाओ, मैं आपके लिए गाड़ी की व्यवस्था करवा देती हूँ। किसी भी तरह नाग देवता को मनाने का काम करो। मेरे पति को सद्बुद्धि देने को कहो। और कहते कहते ज्योति रोने लगती है। गंगा काका बोले, बिटिया तू रो मत, मैं जाऊंगा। तब तक हो सके तो डॉक्टर बाबू को समझाने का प्रयास करो। कल सुबह मेरे घर गाड़ी भिजवा देना। मैं सूर्य की पहली किरण के साथ रामनगर के लिए निकल जाऊंगा। इतना कहकर गंगा काका निकल जाते हैं। डॉक्टर आशीष मरीज देखकर फुर्सत पाते हैं। तभी ज्योति पूछती है कि आज बाजार वाली जमीन में क्या हुआ। आशीष ने कहा, यदि तुम इस संबंध में और बात करना चाहोगी तो उस जमीन में चौकीदार की जगह मैं सो जाऊंगा। ज्योति के मन में बहुत ज्यादा भय उत्पन्न हो जाता है। वह बोलती है, ठीक है, मैं कोई सवाल नहीं करती, आप खाना खाकर सो जाएं। ज्योति रात में करवट बदलकर एक गहरी चिंता में डूबी रहती है। थोड़ी देर के बाद उसकी आंख लग जाती है। ज्योति को सपने में उसके ससुर डॉक्टर जगदीश दिखते हैं और ज्योति से बोलते हैं, बिटिया तेरे परोपकार और पुण्य ही तेरे पति को बचाएंगे। बचा लो बेटा इस कुल की मर्यादा को। हमारे पूर्वजों के माथे पर कलंक मत लगने दो। ज्योति रात में चौंक कर उठ जाती है
इसके बाद रात भर सो नहीं पाती। अगले दिन हरियाली अमावस्या का दिन था। ज्योति की आंखों के सामने अपने ससुर जी का सपना झूल रहा था। डॉक्टर आशीष किसी भी स्थिति में ज्योति की बात मानने को तैयार नहीं थे। डॉक्टर आशीष क्लिनिक में बैठकर मरीज देख रहा था। दोपहर के 2 बजे थे। अचानक मरीज देखते हुए वह बेहोश हो जाता है। ज्योति को पता चलता है तो वह तुरंत क्लिनिक की ओर दौड़ती है। आशीष की सांसें तो चल रही थी, लेकिन वह होश में नहीं आ रहा था। ज्योति ने तुरंत ड्राइवर को आवाज लगाई और शहर के अस्पताल चलने के लिए बोला। सारे परिवार को जानकारी लग चुकी थी। जिला अस्पताल कटनी में पहुंचाने पर डॉक्टर ने जांच वगैरह की और फिर वहां के डॉक्टर ने जानकारी दी कि डॉक्टर आशीष को लकवा लग चुका है। शरीर का एक भाग पूरी तरह शून्य हो चुका है। क्योंकि ये एक डॉक्टर हैं, इसलिए सारी दवाइयां लिख देता हूं। आप इनका इलाज घर पर रहकर भी करवा सकते हैं। ज्योति समझ चुकी थी दुनिया की कोई भी दवाई उसके पति को ठीक नहीं कर सकती। आशीष का भाई अवनीश और पुत्र साहिल घर में साथ चलने को बोलते हैं। ज्योति सभी से बोलती है, मैं किसी के प्राण संकट में नहीं डालूंगी। और ज्योति पूरी कहानी सभी को बताती है, किस तरह आशीष की एक जिद ने पूरे परिवार को संकट में डाल दिया है। अवनीश बोलता है, भाभी तब तो आपके प्राण भी संकट में हैं। ज्योति बोली, मुझे अपने परिवार को संकट से निकालना है और पूर्वजों के माथे पर कलंक नहीं लगने देना है। मुझे सपने में पिताजी ने यह जिम्मेदारी दी है। समय कम है, मुझे वापस घर जाने दो और जब मैं ना बोलूं कोई घर नहीं आएगा। ज्योति की जिद के आगे किसी की नहीं चलती है। वह अपने पति को लेकर घर वापस लौट जाती है। डॉक्टर आशीष के शरीर का एक भाग पूरी तरह शून्य हो गया था। वह केवल लोगों को सुन सकता था। शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। बिस्तर पर ही मलमूत्र सारे काम करता था। पत्नी ज्योति सेवा में लगी हुई थी। ज्योति ने अपने घर के नौकर को गंगा काका का पता करने को कहा तो पता चला कि काका अभी तक नहीं लौटे हैं। एक दिन पूरा बीत गया था। अगली सुबह गंगा काका पहुंचे। ज्योति काका के पैरों में गिर गई और सारी बातें बताई। गंगा काका ने कहा, बिटिया, तुमने मुझे जिस गाड़ी से भेजा था उसका ड्राइवर नागराज की सवारी देखकर मूर्छित हो गया। ड्राइवर इतना भयभीत था कि जब कैलाश पंडा ने उसका भय दूर किया तभी वापस आया है। ज्योति ने कहा कि काका, मुझे पूरी घटना बताइए। गंगा काका बोले, बिटिया, जैसे ही हमारा कैलाश पंडा के घर पहुंचना हुआ वह मुझे पहचान गया। वो भी काफी बूढ़ा हो चुका है। मैंने उसे सारी बातें बताई और विनती की तो उसने मुझे अपने स्थान में चलने को कहा। मैंने उसको नाग देवता का स्थान बताया। उसने नाग देवता का आह्वान किया। कैलाश पंडा की आंखें बंद थीं। एकदम से उसके शरीर में कंपन शुरू हो गया। तभी उसने आंखें खोली और उसका रूप बहुत अधिक भयानक था। आंखें लाल हो गई थी। वह जोर से फुसकारे मार रहा था। क्रोध से शरीर कप रहा। उसका क्रोध इतना प्रचंड था कि ड्राइवर घबरा गया और मूर्छित हो गया। मैंने पूछा, नाग देवता, आप क्या चाहते हो? कैलाश पंडा के ऊपर सवार नाग देवता ने बोले, महाकाल शिवशंकर के भक्त को, कुल के रक्षक को बंदी बनाया है। सर्वनाश होगा सभी का। गंगा काका ने आगे बताया। इतने विकट रौद्र रूप को देखकर मैं भी घबरा गया था। मैंने बोला, प्रभु, एक व्यक्ति की मूर्खता की सजा पूरे परिवार को मत दे। नाग देवता बोले, कुल के पूर्वजों की सेवा की वजह से पिठानी अमावस्या तक का समय है, नहीं तो मेरा जोड़ा बिछड़ा है। वियोग का कष्ट क्या होता है ये मैं सिद्ध कर दूंगा। बिटिया, इतना कहकर नाग देवता वापस चले गए। ज्योति बोली, काका, मुझे क्या करना चाहिए? गंगा काका ने कहा, बिटिया, नाग माता को बंदी गृह से आजाद करवाना होगा, नहीं तो नाग देवता के क्रोध से तुम्हारे कुल को कोई नहीं बचा सकता। ज्योति बोली, काका, मैं अपने पति को इस हालत में छोड़कर बाबा त्रिकाल के पास कैसे जाऊं? गंगा काका बोले, बिटिया, तुम प्रतीक्षा करो, नाग देवता को बंदी बनाने वह अवश्य आएगा। तब तुम उनसे नाग देवी को छोड़ने की प्रार्थना करना, लेकिन तुमको अपने इस कार्य में सफल होना पड़ेगा क्योंकि नाग देवता का क्रोध बढ़ रहा है। इतना कहकर गंगा काका निकल जाते हैं। ज्योति भोलेनाथ की शरण में जाती है और अपने पति के जीवन के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर देती है। साथ ही अपने पति की बहुत सेवा करती है। आशीष का जीवन चारपाई में सीमित हो गया था।
ज्योति अपने पति को साहस दे रही थी। ज्योति को अपने कर्म पर पूरा भरोसा था। ज्योति को अपने पति प्राणों की रक्षा करना था एवं कुल की मर्यादा बचाना था। अगली सुबह बाबा त्रिकाल अपने शिष्यों के साथ ज्योति के घर पर पहुंचे। ज्योति ने जैसे ही बाबा त्रिकाल को देखा, वह नतमस्तक हो गई और बोली, बाबा जी, मेरे पति की जिद ने आज क्या हालत कर दी है। बाबा त्रिकाल तुरंत आशीष के पास पहुंचे और आशीष की स्थिति को देखते हुए बोला, बेटी तुम चिंता मत करो, हम उस नाग को पकड़कर स्थान परिवर्तन कर देंगे, तब तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। ज्योति बोली, बाबा ऐसा अनर्थ मैं नहीं चाहती, आप नाग देवी को बंधन से मुक्त कर दीजिए। बाबा त्रिकाल ने क्रोध से कहा, यह असंभव है। बाबा त्रिकाल ने आज तक जिस भी नाग नागिन को बंदी बनाया है तो उनका स्थान परिवर्तन किए बिना मुक्त नहीं किया है। ज्योति बोली, आप अपने अहंकार में मेरे कुल का सर्वनाश क्यों कर रहे हैं? बाबा त्रिकाल ने कहा, मूर्ख स्त्री, बाबा त्रिकाल को अहंकारी बोल रही है। तू जानती नहीं कि अगर नागिन छूट गई तो सबसे पहले नाग तेरे पति को डसेगा। जब तक नागिन बंदी है तब तक नाग तेरे पति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ज्योति बोली, मुझे अपनी भक्ति और भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है। 10 लेने दो नागराज को। जब मैं अपने पति की मृत्यु से भय नहीं खा रही तो आपको मेरी नाग माता को मुक्त करने में क्या तकलीफ है? बाबा त्रिकाल बोले, मैं जा रहा हूं नाग को पकड़ने, और जब दोनों नाग नागिन मेरे वश में होंगे तब आना मेरी शरण में। ज्योति बाबा त्रिकाल से बहुत विनती करती है, लेकिन बाबा त्रिकाल नहीं मानते हैं और अपने अहंकार में चूर शिष्यों के साथ बाजार वाली भूमि पर पहुंच जाते हैं। ज्योति अपने पूजा वाले कमरे में पहुंचकर भोलेनाथ से प्रार्थना करती है कि नाग देवता की रक्षा करना। बाबा त्रिकाल किसी भी परिस्थिति में नागदेव को पकड़कर अपने वश में कर अपना अहंकार संतुष्ट करना चाहते थे। ज्योति की लाख विनतियों के पश्चात भी बाबा त्रिकाल नाग देवता को अपने वश में करने बाजार की भूमि पर पहुंच गए और अपने शिष्यों को भूमि के चारों ओर फैला दिया, क्योंकि मूर्छा विद्या का प्रयोग एक स्थान पर एक बार ही किया जा सकता था। इसलिए मूर्छा विद्या के अलावा बाबा त्रिकाल ने कई विद्याओं का प्रयोग कर अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन नागदेव को पकड़ने में असफल रहे। आखिरकार हार मानकर बाबा त्रिकाल अपने शिष्यों के साथ आश्रम लौट गए। बाबा त्रिकाल की वजह से नाग देवता का क्रोध बहुत बढ़ गया था। रात्रि का समय था। ज्योति अपने पति के लिए भोजन तैयार कर रही थी। भोजन की थाल लेकर जैसे ही अपने कमरे में गई, वह चीख उठी। एक काला नाग आशीष की छाती पर बैठा हुआ था। असहाय आशीष केवल नाग को देख पा रहा था, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा था। भयभीत ज्योति अपने घुटनों पर हाथ जोड़कर बैठ गई और बोली, नाग देवता, मैं मजबूर हूं। नाग माता को मुक्त कराने मैंने पूरे प्रयास कर लिए। आपने पिठानी अमावस्या तक का समय दिया है। यदि नाग माता बाबा त्रिकाल के बंधन से मुक्त नहीं हुई तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। थोड़ी समय के बाद नाग रेंगते हुए अदृश्य हो जाता है। रात के समय ही ज्योति ने गंगा काका को बुलवाया। जैसे ही गंगा काका घर पहुंचे, ज्योति ने कहा, काका, अब आप हमारे साथ इस घर में रहोगे? गंगा काका बोला, बिटिया क्या बात है? तो ज्योति ने उनको सारी बातें बताई। गंगा काका ने कहा, बिटिया, जितनी बार त्रिकाल बाबा नागदेव को कष्ट देंगे उतना ही उनका क्रोध तुम्हारे पति के ऊपर प्रचंड होगा। तुम्हारे पूर्वजों की सेवा का प्रतिफल है, नहीं तो नाग अपना बदला लेने में समय नहीं लगाते। और पिठानी अमावस्या का समय अर्थात नागदेव ने चेतावनी और समय दोनों दिया है। यदि नागदेवी बंधन से मुक्त नहीं हुई तो तुम्हारे पति की मृत्यु निश्चित है। ज्योति बोली, काका, मैं क्या करूं? मेरे सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। बाबा त्रिकाल अपने अहंकार को नहीं छोड़ रहे। गंगा काका बोले, बिटिया, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो पति का जीवन और कुल की रक्षा सुरक्षित नहीं है। ज्योति बोली, काका, अब गांव वालों की मदद लेनी होगी, लेकिन डर यह है कि बाबा त्रिकाल के कब्जे में नाग माता है। गंगा काका ने कहा, बिटिया, चिंता मत करो। आज तक बाबा त्रिकाल ने किसी भी नाग नागिन की हत्या नहीं की है। उनके जीवन में पहली बार ऐसा हुआ जो नागदेव को वह वश में नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने इस घटना को सम्मान के विषय से जोड़ लिया है। कल मैं मुखिया को
और गांव के पंचों को एक साथ करता हूं। अगले दिन गांव के मुखिया और सारे पंच एक साथ ज्योति के घर पर पहुंचे। गंगा काका ने एक एक कर सारी घटना बताई। मुखिया ने कहा, बहुत बार डॉक्टर बाबू को समझाया, लेकिन कस्बे के धनी व्यक्ति होने की वजह से उनकी राजनैतिक पकड़ अच्छी होने से कभी दबाव नहीं बना पाए। लेकिन उनके द्वारा यह घोर पाप किया गया है, इसमें गांव का व्यक्ति कोई सहयोग नहीं कर सकता। ज्योति बोली, मुखिया जी, मेरे पति ने अनजाने में जो गलती करी उसका फल वो भुगत रहे हैं। अगर आप लोग यह समझ रहे हैं कि मुझे सिर्फ अपने पति के प्राणों की चिंता है तो आपका सोचना गलत है। हमारे गांव की देवी शिव शंकर भक्त और सारे गांव की रक्षक नाग माता आज एक अहंकारी बाबा की कैद में हैं। क्या उनको मुक्त कराना हमारा धर्म नहीं है? मुखिया ने कहा, भाभी जी, आप सही कह रही हैं। सैकड़ों वर्षों का इतिहास है हमारे क्षेत्र का। आज तक किसी भी व्यक्ति की सर्पदंश से मृत्यु नहीं हुई है। मैं और ग्राम के पंचगण स्वयं बाबा त्रिकाल के आश्रम जाकर उनसे निवेदन करेंगे। ये कहकर सारे लोग घर से चले जाते हैं। आशीष का धीरे धीरे भोजन करना कम हो जाता है। उसका जीवन चारपाई पर तो पहले से ही था, अब शरीर सूखने भी लगता है। गंगा काका यह सब देखकर बोले, ज्योति बिटिया, जैसे जैसे पिठानी अमावस्या का दिन नजदीक आएगा वैसे ही तुम्हारे पति के शरीर में परिवर्तन होगा। नागदेव का क्रोध बढ़ता जाएगा। तभी अचानक आशीष के शरीर का आधा हिस्सा जोर से कंपन करने लगा। वह दर्द से तड़प रहा था। ज्योति घबरा गई। गंगा काका ने आशीष के सर पर हाथ रख महामृत्युंजय का जाप शुरू कर दिया। थोड़ी देर में आशीष सामान्य हो गया। घबराई ज्योति अपने पति के पास बैठकर अपने पति के सर पर हाथ फेर रही थी। तभी अचानक से वह उठी और पूजा की थाल लेकर बाहर जाने लगी। गंगा काका ने पूछा, बिटिया, कहां जा रही हो? ज्योति बोली, काका, बाजार वाली भूमि पर। गंगा काका बोले, बिटिया, अचानक मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। ज्योति ने पूजा पाठ की पूरी थाल सजा रखी थी। सबसे पहले बरगद के वृक्ष की पूजा कर सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मांगा। नागदेव का आह्वान किया और बोली, हे देवता, मेरे पति से जो भी अपराध हुए हैं उसके लिए आप उनको क्षमा तो नहीं दे सकते, लेकिन प्रभु, मुझे विधवा होने का कलंक न लगाए। आप मेरे प्राण ले और उनको जीवन दान प्रदान करें। आंखें बंद कर ज्योति अपने पति के प्राणों की भीख मांगती है। जब वह आंखें खोलकर देखती है तो नागदेव उसके सामने थे। नागदेव ज्योति की तरफ देख रहे थे। थोड़ी देर में वह रेंगते हुए बरगद के खाली छिद्र की ओर गए और अपना फन उठाया और 2 बार उस स्थान पर अपना फन मारा। ज्योति कुछ समझ नहीं पा रही थी। गंगा काका ने समझाया कि बिटिया, यह नागदेव का निवास स्थान है जहां वह अपने जोड़े के साथ रहते हैं। ज्योति को समझ आ गया था कि नागदेव क्या कहना चाहते हैं। ज्योति ने नागदेवता को वचन दिया कि पिठानी अमावस्या के पूर्व नागदेवी अपने स्थान पर होंगी और प्रणाम कर वापस लौट गई। जब एक पतिव्रता स्त्री कोई संकल्प लेती है तो स्वयं भगवान को भी उसकी सहायता के लिए विवश होना पड़ता है। पिठानी अमावस्या में सिर्फ 10 दिन शेष थे। गांव के मुखिया और पंचगण ने ज्योति को बताया कि बाबा त्रिकाल किसी भी कीमत पर नागमाता को बंधन से मुक्त नहीं करेंगे। ज्योति ने कहा, मुखिया जी, आज रात्रि के समय ग्राम के कुछ लोग त्रिकाल बाबा के आश्रम चलने के लिए तैयार होंगे। मुखिया जी ने कहा, भाभी जी, आप जैसा आदेश करें, हम सभी तैयार हैं। ज्योति के मन में कोई योजना चल रही थी। ज्योति पूजन कक्ष में गई, मां दुर्गा से प्रार्थना कर शस्त्र पूजन किया और कटार उठाकर अपने माथे से लगाई और रात्रि की प्रतीक्षा करने लगी। घर के नौकरों को अपने पति की सेवा करने को कहा। रात्रि 11 बजे मुखिया ग्राम के 50 व्यक्तियों को लेकर पहुंच गए। ज्योति अपनी गाड़ी में बैठी और साथ में गंगा काका भी बैठे। मुखिया जी ने सभी के लिए वाहनों की सुविधा करवाई। सभी रात्रि 1 बजे त्रिकाल बाबा आश्रम पहुंचे। गांव वालों ने आश्रम को चारों तरफ से घेर लिया। सभी मशाल जलाए हुए थे। त्रिकाल बाबा अंदर हवन कर रहे थे। ज्योति जैसे ही बाबा की कोठी में जाने लगी तो वहां घूम रहे शिष्यों ने उनको रोका, लेकिन गांव वालों ने सभी शिष्यों को पकड़कर बंदी बना लिया। बाबा त्रिकाल हवन करते हुए ज्योति को अंदर आता हुए देख रहे थे।
ज्योति ठीक बाबा के सामने जाकर हवन कुंड के समीप बैठ गई। त्रिकाल बाबा की क्रोध से भरी हुई नजरें ज्योति को घूर रही थी। ज्योति के मन में आज किसी प्रकार का भय नहीं था। करीब आधा घंटा हवन करने के पश्चात बाबा त्रिकाल क्रोध से बोले, मूर्ख स्त्री, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे हवन में व्यवधान उत्पन्न करने की? ज्योति बोली, बाबा जी, साहस तो आपने भी किया था हमारे गांव की रक्षक नाग माता को बंदी बनाने का। त्रिकाल बाबा बोला, हमने जब कुछ ठान लिया तो वह पत्थर की लकीर है। ज्योति बोली, बाबा जी, आपके सारे शिष्य बंदी बन चुके हैं, आपका आश्रम चारों तरफ से घिर चुका है। त्रिकाल बाबा बोला, क्यों अपनी मूर्खता से अपने पति के प्राण लेना चाहती हो? नागिन के आजाद होते ही तुम्हारे पति की मृत्यु तय है। ज्योति बोली, मैं तैयार हूं, मुझे अपने पति की मृत्यु का कोई भय नहीं है। ज्योति के क्रोध को देखकर आज बाबा त्रिकाल भी चौंक उठे थे। ज्योति ने साक्षात मां काली का रूप धारण कर दिया था। ज्योति ने थैले से कटार निकाल ली। बाबा त्रिकाल बोला, एक नागिन के लिए मेरा वध करोगी? तुम जानती हो एक साधु के वध करने का पाप क्या होता है? ज्योति बोली, नहीं बाबा जी, आपका वध नहीं, आज आपके हवन कुंड में अपना शीश भेंट करने आई हूं। आप बहुत प्रसिद्ध हैं कि आज तक आपने किसी की हत्या नहीं की है। आज मेरी आत्महत्या के हत्यारे आप कहलाएंगे। और इतना कहकर ज्योति ने कटार अपने गले पर रख लिया। बाबा त्रिकाल ने आवाज लगाई, नहीं बेटी, ऐसा अनर्थ मत करना, मैं नागिन को मुक्त करता हूं। और दौड़कर त्रिकाल बाबा अंदर वाले कमरे में गए। एक पिटारे को खोलकर मंत्र उच्चारण किया। नागदेवी मुक्त होकर बाहर आई। नागदेवी ने देखा कि ज्योति ने अपने गले में कटार लगाकर रखी थी। त्रिकाल बाबा बोला, बेटी, अब मैंने नागिन को छोड़ दिया है, अपनी जिद छोड़ दी। ज्योति ने कटार हटाते हुए नागदेवी को प्रणाम किया और बोली, हे माता, मैं आपको बंधन से मुक्त कराने आई हूं। नागदेव को मैंने वचन दिया था। नागदेवी ज्योति के हाथों में आकर लिपट गई। ज्योति को जरा भी भय नहीं था। उसने कहा, माता, सिर्फ एक बार और आप पिटारे में स्थान ग्रहण करें ताकि मैं आपको उचित स्थान तक पहुंचा सकूं। और तभी नागदेवी जाकर पिटारे में अपना स्थान ग्रहण करती है। ज्योति बाबा त्रिकाल को प्रणाम कर सभी के साथ गांव लौट जाती है। बाजार वाली जमीन पर पहुंचकर ज्योति गाड़ी से पिटारा निकालती है और बोलती है, हे माता, हमसे जो भी अपराध हुए हैं उसके लिए हमें क्षमा करो, अपनी कृपा सदैव हमारे ऊपर रखो। इतना कहकर ज्योति पिटारे को खोल देती है। नागदेवी अपने स्थान की ओर वापस लौट जाती है। यह ज्योति के लिए किसी युद्ध से कम नहीं था। ज्योति के अंदर अजीब से बेचैनी थी। वह तुरंत घर की ओर जाती है। घर पर पति आशीष गहरी नींद में था, लेकिन उसकी शारीरिक स्थिति पहले जैसे ही थी। गंगा काका ज्योति से बोलते हैं, बिटिया, तुम्हें नाग माता का स्वागत करना चाहिए। ज्योति दूसरे दिन ढोल नगाड़ों के साथ नाग माता के पूजन का बड़ा आयोजन करवाती है। नागदेव और नागदेवी ज्योति की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। ज्योति नागदेवी के स्थान में फूल चढ़ाती है और नागदेवी अपने स्थान से बाहर निकलती है और पूजन की थाली में इतनी जोर से फन मारती हैं कि सारा सिंदूर ज्योति के माथे पर छिटक जाता है। ज्योति बहुत प्रसन्न होती है। वह समझ जाती है कि देवी ने सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है। पूजा के बाद वह अपने घर लौटती है। आशीष की हालत में सुधार होता जा रहा था और पिठानी अमावस्या के दिन आशीष अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। ज्योति की तपस्या सफल हो गई थी। आशीष ने लड़खाती जबान से कहा, ज्योति, मुझे बाजार वाली भूमि पर ले चलो, मुझे नागदेव से अपने गुनाहों की क्षमा मांगना है। ज्योति ने ड्राइवर को आवाज लगाई। भूमि पर पहुंचते ही आशीष जमीन पर लेट गया और फुट फूट कर रोने लगा। तभी नागदेव और नागमाता आए। आशीष को देखा। आशीष दोनों को प्रणाम कर बोला, मैं इस भूमि पर शिव मंदिर का निर्माण करवाऊंगा और आप दोनों के लिए उचित स्थान की व्यवस्था करूंगा। आशीष नास्तिक से आस्तिक बन चुका था एवं अपने पिता की तरह सात्विक और परोपकारी हो गया। बहुत बड़ी पूंजी से आशीष ने शिव मंदिर का निर्माण करवाया और नागराज और नागदेवी के भी मंदिर बनवाए और अपनी गलती का पाश्चाताप किया। आशीष के परिवार पर सदैव नाग जोड़े की कृपा बनी रही। तो साथियों, आज की स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है।
और इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि आखिर एक नाग नागिन को हमें क्यों नहीं छेड़ना चाहिए और क्यों हमें उनकी पूजा करती रहनी चाहिए। हालांकि काफी कम लोग ऐसे होते हैं जो आखिर तक कहानी को सुन रहे होते हैं, लेकिन अगर आप आखिर तक कहानी को सुन रहे हैं तो लिखिए, हम हैं मिस्टर एक्स की लॉयल फैमिली जो आखिर तक सुनते हैं पूरी स्टोरी। मैं समझ जाऊंगा कि आपने स्टोरी आखिर तक सुनी है और आपका नाम अगली स्टोरी में जरूर लूंगा। तो चलिए अब हम अपने लॉयल फैमिली मेंबर्स के नाम लेते हैं। बाबू विश्वकर्मा सूरत, सुब्रत मल्लिक उड़ीसा, आशीष रॉय बिहार, सुषमा लखनऊ, दिलीप प्रजापति कल्याण, शकील अंसारी राजकोट, सरफराज अहमद बरेली, प्रियंका दिल्ली, वीरेंद्र कुमार हनुमानगढ़, मयंक प्रधान, प्रीति एंड शमशेर मलेशिया, संगीता गुप्ता सूरत, अशोक सक्सेना लखनऊ, शिव काजल राठौड़ कर्नाटक, विश्वजीत भगत वेस्ट बंगाल, रोहतास वर्मा रोहतक। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले स्टोरी पर।